और साथ में एक तो हैदराबादी कड़ी बन रही है, जो मतलब दही की कड़ी बना। ये मेरे पास है दही का पानी और इसके साथ बेसन और सादरीचे। तो पहले मैं ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा इसकी दही के पानी को ब्लेंड करके निकालूंगी, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो निकल जाएंगी। एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पैन में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही का पानी, ठीक है। थोड़ा सा ब्लेंडर को चलाते हैं, फिर बाद में साथ साथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ा सा आपने इसको हल्का, ज़्यादा नहीं चलाना, हल्का सा, सिर्फ वो जो इसमें गुठलियाँ बनी होती हैं वो गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये फेंट चुका है। इसके अंदर अभी ये सिर्फ खट्टी लस्सी है, दही का पानी है, जो पानी होता है दही का वो पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं ये आप नोट कीजिएगा, और इसी के अंदर हम दही डाल देंगे, साथ में इसमें चला जाएगा बेसन भी। तो इसमें हम डाल रहे हैं यहाँ पर टीस्पून ले लेते हैं, सही है। ये मेरे पास है पिसा धनिया, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा इसका रंग जो है ना बड़ा अच्छा आ जाता है। तड़के की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बाद 4-5 कड़ी पत्ते आप पकते वक्त भी डालें, एक तो तड़के में तो हम डालते हैं लेकिन पकते वक्त भी डालेगा। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 चाय के चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे नमक के, ठीक है। लहसुन को थोड़ा सा चॉप करके डाल दूंगी, बारीक हाथ से आप चॉप कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। लहसुन के साथ एक अदद इसमें प्याज भी जाएगा। लहसुन को मैं इसमें इस तरह से डाल देती हूँ। अच्छा, पहले हमारी अम्मी जब बनाती होती थी कड़ी, उसमें टमाटर प्याज सारे चीज़ें काट के छोटे छोटे से करके डालती थी, तो बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता था। तो इसमें भी मैं इसी तरह से डाल देती हूँ। हम तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज करते हुए, बचाते हुए, हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि हम उसको ब्लेंडर में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें डाल दी। अब इसमें जाएगा बेसन, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। ये मेरे पास है बेसन है, बेसन डाल देते हैं आधा कप के जितना, और इसको करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। अभी इसके अंदर प्याज, और प्याज के साथ बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम डाल देंगे। बस इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये दही भी इसी में जाएगा। इसी के अंदर एक छोटा सा प्याज को चॉप करके प्याज डाल देती हूँ। लहसुन की जगह मैंने आपके सामने डाल दी है। छोटी सी प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाल देते हैं, ये काफ़ी हो जाएगी। अच्छा, प्याज का ये है कि थोड़े से उसके छोटे छोटे से चंक्स होंगे, तो वो जब आप कड़ी खा रहे होते हैं मज़ेदार लगती है। वैसे तो बहुत दफ़ा मैंने भी यही बताया था कि हम ब्लेंडर में टमाटर प्याज वगैरह डाल के बना लेते, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज है। बस ज़्यादा प्याज नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा, इसलिए कि हमने इसको ग्रेवी तो गाढ़ी नहीं करनी, खाली फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। इसको थोड़ा बारीक चॉप करेंगे, ये इसमें डाल देते हैं, सही। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप करेंगे। चलिए, चलेगी इसमें प्याज भी। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी गुठलियाँ जो है ख़त्म हो जाए। ये दही है, इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, ठीक है। बाकी ये लहसुन की जगह यहाँ डाल देते हैं, कड़ी पत्ते हम यहाँ डाल देते हैं, इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और ये पकौड़ों की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग रखी हुई हैं। नमक यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस्तेमाल कर लिए, इनको साइड पे रखते हैं, ताकि पता चले कि हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया, ठीक है। दही को भी फेंट लिया। अब इसके अंदर जाएगा पानी, तकरीबन आपने 4 से 5 कप पानी ले लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इसी ब्लेंडर के अंदर डालती हूँ, और इसके अंदर हम पानी डालते हैं। बस कड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा ये टाइम चाहिए होता है कि इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, कि जब तक इसके अंदर बॉयल ना आए, ठीक है। जब तक इसके अंदर बॉयल ना आए आपने चम्मच चलाते रहना, वरना क्या होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। अभी मैंने चूल्हा जला दिया। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे। थोड़ा सा ये बर्फ़ बना हुआ है, खैर ये मेल्ट हो जाएगा, फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ये मेल्ट हो जाएगा।
बस ये इसमें डालते हैं जब तक ये अच्छी तरह से पकड़ा जा रहा है, गाढ़ा आ रहा जा रहा है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, पकोड़ों की तरफ जाएंगे, वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैं मुसलसल इसमें चम्मच चला रही थी ताकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। अगर जब जैसे ही आप छोड़ोगे तो गुठलियाँ बन जाती। अभी देखिए, अभी इसमें बॉयल आया है, अभी इसमें उबाल आया और मैं चम्मच मुसलसल चला रही थी। तो इसको हम क्या करते हैं, स्लो फ्लेम पे यहाँ पर रखते हैं ताकि ये आराम से हल्की आग पे पकता रहे। और इतनी देर में हम यहाँ पर चलते हैं पकोड़ों के लिए। अच्छा, पकोड़ों के लिए ये देख लीजिएगा, मैंने ले लिया है बेसन। ठीक है, मैं यहाँ आपके दिखाती जाती हूँ जो जो चीज़ें मैंने इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज भी डाल दी है। ठीक है, प्याज रेसिपी में नहीं लिखी हुई थी, आप डाल सकते हैं, ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि जब घर में पकोड़े बन रहे होते हैं कड़ी के लिए तो एक आध कोई ना कोई उठा भी लेता है, कहते हैं कि चलो भाई हम भी खा लेते हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगा, ये मेरे पास है खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, खाने का सोडा। बेकिंग पाउडर आप डालेंगे तो क्या होगा, वो पकोड़े आपके बैठ जाएंगे। खाने का सोडा डालना है। इसमें जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि येलो येलो आए। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन, साथ में इसमें जाएगा नमक। ठीक है, ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। सही, ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। चलें जी, और नमक भी हम यहाँ रख देते हैं। इसमें पानी डालते हैं, बैटर बनाते हैं और यहाँ पर हम पकोड़ों को फ्राई करते हैं। बस ये बैटर बड़े उसके साथ आपने बनाना है, देख देख के, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। ठीक है, बस हम फ़ौरन ही पकोड़ों को बना देंगे। वैसे तो आप थोड़ी देर रख दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर टाइम को मुझे बचाना है। मुझे अभी भिंडी भी बनानी है, भिंडी का भी थोड़ा लंबा ही काम है, ज़ाहिर है उसको हमने फ्राई करना है, फिर उसका मसाला बनाना है, तो इसके लिए हम ये साथ साथ में यहाँ पर पकोड़े रख देते हैं जब तक कड़ी जो है हमारी पकड़ी जा रही है। देख लीजिएगा, हल्की आग पे पकड़ी जा रही है। बस तड़का लगेगा और उसके बाद ये पकोड़े डलेंगे और मज़ेदार कड़ी तैयार है। राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, मज़ा आ जाता है। ठीक है, बस ये देखो, अब इसको इस तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, गुठलियाँ ना बने। इसका सारा जो ये बैटर जो आपको नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर क्या होता है कि वो पकोड़े फैल जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से रखिएगा कि थोड़ा सा मीडियम हो, ना गाढ़ा ना पतला, तो उससे ये कि पकोड़े बड़े अच्छे बन जाते हैं। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हैं। फिर भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बेसन का भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसन के अंदर जो उसका मटर का आटा है वो भी मिक्स कर देते हैं, बाज़ दफ़ा मैदा भी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा बेसन है। ठीक है, ये बहुत अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही है ना, इतना अच्छा इसका बैटर बना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, बस काफ़ी हो गया। ऑयल गरम हो रहा है, अब इसके अंदर पकोड़े जाएंगे और फटाफट गरम गरम पकोड़े निकलते जाएंगे। अच्छा, ये कड़ी के लिए बना रहे हैं, वैसे भी आप इसको पकोड़ों को इसी तरह से बना के खा सकते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि हमारे इस्लामाबाद में पकोड़े बड़े फेमस होते हैं। हाँ, वो सैरिश कह रही थी, तो मैंने कहा कि हमारे कराची के भी पकोड़े बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये बैटर बहुत, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतना बैटर, ये बहुत अच्छा है। चलो जी, अब ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसको इस तरह डालते जाइएगा, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए अच्छी तरह से, फिर इसके पकोड़े जो है फूलते जाएंगे। बस थोड़ी देर छोड़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना ये होता है कि फिर सही तरह से फूलते नहीं हैं। सारे फूल के ऊपर आएंगे, फिर एक बॉल में निकाल के आखिर में करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, सादिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सादिया। जिस तरह से भी मैंने बेसन बनाया ना, सेम इसी तरह से बेसन का बैटर बनाया जाता है। उसमें लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाल देती है, बैटर बन जाता है। अरवी के पत्तों को क्या करते हैं, साफ़ करके अच्छी तरह से एक लेयर बेसन की देते हैं, फिर दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, फिर उसको रोल किया जाता है। रोल करके फिर उसके बाद उसको स्टीमर में पका दिया जाता है। स्टीमर में पकाने के बाद उसको कटिंग कर लेते हैं, फिर मसाला तैयार किया जाता है, मसाले में दम में डालते हैं। तो इस तरह से, खैर मैंने कभी भी नहीं खाए हैं, सच्ची बात है। हाँ, बहुत पहले मैंने बनाए ज़रूर थे, लेकिन मैंने खाए कभी भी नहीं है, और मैं कभी यहाँ पे टेस्टिंग नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत है। तो बस ये देखिए, ये पकोड़े कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं, बड़े अच्छे से फूल भी गए हैं, ये देख लीजिएगा।
ये बड़े मज़े के पकोड़े होते हैं। हमेशा कड़ी के पकोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, सख्त नहीं होने चाहिए। जब आप कड़ी में, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं हम सोडा भी डालते हैं, जब कड़ी में डालते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। अब ये देखें कितने अच्छे फूले हुए हैं। अच्छा, अब वैसे भी खाएं तो भी अच्छे हैं, मतलब जिस तरह से होता है ना चाय के साथ पकौड़ों का, तो उसके लिए भी इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बस थोड़ा सा प्याज डाल दीजिएगा, और अगर आपने वैसे कड़ी में डालने हैं तो भी आपने सेम मेथड को, सेम इंग्रेडिएंट्स को फॉलो कीजिए। कड़ी को हम करते हैं वाइंड अप, और फिर चलेंगे हम भिंडी की तरफ। और यहाँ पर मैं ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल जो हमने तड़का लगाना है। और तड़के के लिए क्या है कि यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है जी। इसमें ले लेती हूँ यही वाला ऑयल जिसको मैंने अभी यहाँ पर पकोड़े बनाए। ज़ाहिर है आपको पता है वेस्ट तो मैं कोई चीज़ भी नहीं करती, और वैसे भी आपको पता है कि जो पकोड़े जिसमें फ्राई किए जाते हैं उसी से तड़का लगाया था। खैर इसी से मैं भिंडी भी बनाऊँगी इसी ऑयल्स के साथ। ये देखिए तड़के वाली हमारी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर तड़के की चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने पकोड़े इसमें डालने, पकोड़े थोड़े से हम इसमें से निकाल लेते हैं, ये काफ़ी सारे हैं तो फिर वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ठीक है ना। ये कड़ी होगी हमारी रेडी, इसके अंदर जाएंगे पकोड़े। बहुत ही सॉफ्ट, बड़े मज़ेदार वाले पकोड़े बने हैं। नरम नरम नहीं होते जो, बिल्कुल घुले हुए वो वाले पकोड़े हैं। चलिए जी, ये हो गया। और यहाँ पर तड़के के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तड़के के लिए चाहिए मुझे लहसुन के जवे, कड़ी पत्ता, और ये फटाफट हम इसको तड़का लगाते हैं। फिर आएंगे हम भिंडी की तरफ। कितना एब्जॉर्ब कर लेगा सारा ये पकोड़े जो है ना, इसको जस्ट कर लेते हैं। लहसुन के जवे। अच्छा, अभी क्या है कि कड़ी में तड़का मैं नहीं लगाऊंगी, इसलिए कि कड़ी को मैं निकालूं, बल्कि निकाल लेती हूँ डिश में, ताकि ये एक साइड पे भी हो जाएगी और दूसरा ये कि तड़का भी इसी में लग जाएगा। तो ये जा रही हैं इसमें गोल मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे लहसुन के जवे, यहाँ पर जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ कड़ी पत्ते, और ये मेरे पास हल्दी है, मैं हल्दी बाद में डालूंगी। तो मैं एक बर्तन ले लेती हूँ जिसके अंदर मुझे कड़ी डालनी है, ताकि हम आराम से इसी के ऊपर डायरेक्ट तड़का लगा दें। लहसुन का, कड़ी पत्ते का और ज़ीरे का लग जाएगा इसके ऊपर तड़का।